हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई टाइम्स। आज हम परसेंटेज पढ़ेंगे। इस क्लास में हम बेसिक्स टू एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चंस देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं परसेंटेज यहाँ पे क्यों लेके आ रहा हूँ। परसेंटेज जो है ये बैकबोन है पूरे अर्थमेटिक्स का और यूं कहे तो पूरे मैथ्स का। अगर आपने परसेंटेज अच्छे से कर लिया तो आप समझिए कि आपने 40 to 50% मैथ जो है वो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हर एक चैप्टर में परसेंटेज का यूज होता है। देखिए, दो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। एक तो होता है रेशियो और दूसरा है परसेंटेज। ये दोनों चैप्टर अगर आपको आ गए तो आप सारे चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से इन सारे कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए क्वेश्चंस को जो है आप 20 से 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। सो हम सबसे पहले जो है आज पढ़ेंगे परसेंटेज। ये पार्ट 1 है। इसमें मैं आपको जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा और आने वाले क्लास में हम एक अलग लेवल पे जाएंगे जिससे कि आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। और जो इस क्लास में हम क्वेश्चंस देखेंगे वो सारे जो है बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न है जो कि आपके लेटेस्ट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सो आइए हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट। सो देखिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये है परसेंटेज। अब अगर हम सबसे पहले जाने, देखिए परसेंटेज का साइन क्या होता है। आप सबको पता होगा परसेंटेज का ये साइन होता है। परसेंट का मतलब अगर हम जाने कि परसेंट का मतलब क्या होता है, सो परसेंट का मतलब ही होता है, पर मतलब होता है आउट ऑफ, सेंट मतलब होता है 100, यानी कि आउट ऑफ 100 जो होता है उसको ही हम परसेंट कहते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखता हूँ 10%, सो 10% का मतलब क्या है। 10% का मतलब है कि ये जो 10 है ये 100 का कौन सा भाग है, यानी कि 10 जो है आउट ऑफ व्हाट, ये आउट ऑफ क्या है। सो अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये क्या आएगा, 1/10, यानी कि जो ये 10 है ये 100 का 10वां भाग है। अब कैसे 10वां भाग है, देखिए अगर आप 10 बार 10 लिखेंगे, 10 प्लस 10 प्लस डॉट डॉट, अगर 10 बार लिखेंगे तो क्या आएगा, 100 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर आप यहाँ पे देखते हैं 30%, यानी कि ये कह रहा है कि 30 जो है ये 100 का कौन सा भाग है, कितना भाग है, 30। सो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3/10वां भाग है। 100 का जो है ये 3/10वां भाग होता है 30। अब देखिए, मैं यहाँ पे एक आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि जितने भी परसेंटेज के कॉन्सेप्ट हैं, जैसे यहाँ पे 20%, 30%, हम पहले इसको सीखेंगे कि इसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं और फ्रैक्शन टू परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, क्योंकि इसका जो है आपको पूरी आने वाले क्लास में, इवन आप कोई भी चैप्टर उठा लो, CI/SI, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस, आप कोई भी चैप्टर उठाओगे सारे में इस कॉन्सेप्ट का यूज होने वाला है। सो आइए हम देखते हैं। अगर आपको स्पीड अगर ज़्यादा लग रही होगी या कम लग रही हो तो आपके यूट्यूब में ऑप्शन आता है, वहाँ से आप सेट कर लीजिएगा। अब चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं पॉइंट। अब देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा गया है 10%, सो अगर 10% को आपको फ्रैक्शन में चेंज करना होगा तो आप क्या करेंगे, ये तो सबको पता होगा। परसेंट अगर यहाँ से मैं हटाऊंगा तो ये क्या होगा, बट्टा में 100, 1 0 से 1 0, यानी कि अगर इसको मैं फ्रैक्शन में चेंज करता हूँ 10% को तो क्या होगा, 1/10। अगर मैं 30% लिखा है, 30% को अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, 30/100, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 3/10। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये फ्रैक्शन में हमें चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। सो इसकी जरूरत अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आप देखेंगे कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंट है। ये जो हमने जो ये सॉल्व करना सीखा है इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है आपके क्वेश्चन में। यानी कि अगर जो क्वेश्चंस आपको करने में 1 से 2 मिनट लगते हैं, अगर आपको फ्रैक्शन पता है तो आप वो 20 से 25 सेकेंड में वो क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लेंगे। सो देखिए, अगर आपसे पूछ दे कि अब 3/10 को आप यहाँ पे फ्रैक्शन में दे दिया गया है वैल्यू, इसको आप परसेंटेज में चेंज करिए, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 30%। तो हमने सीखा यहाँ पे कि अगर हमको फ्रैक्शन से परसेंट में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, और अगर परसेंट से हमें फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, हम 100 से भाग देंगे।
चलिए अब यहाँ पे मैं आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट जो है फ्रैक्शन बता रहा हूँ। जो मैं वैल्यू बता रहा हूँ वो आपके टिप पे याद रहना चाहिए एकदम, क्योंकि अगर आपको याद रहेगा तो आपका क्वेश्चंस का सॉल्व करने का जो टाइम है वो सीधे आधा हो जाएगा। सो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 1/2, 1/2 क्या होता है 50%। 1/3, 1/3 क्या होता है 33.1/3%। 1/4, 1/4 क्या होता है, ये होता है 25%। 1/6, 1/6 क्या होता है, ये होता है 16.2/3%। अब अगर 1/7 क्या होता है, ये होता है 14.2/7%। 1/8 क्या होता है, 1/8 होता है 12.1/2%। 1/9 ये हो गया आपका 11.1/9%। 1/10 क्या होता है, ये होता है आपका 10%। 1/11 की बात करें तो ये होता है 9.1/11%। अब देखिए, अगर आपको यहाँ पे डाउट हो रहा है कि कैसे आया, तो आप नॉर्मल परसेंटेज को इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे अब मैं यहाँ से कोई रैंडम उठा लेता हूँ, जैसे ये देखिए मैंने यहाँ पे उठा लिया 1/7। तो अगर आपको 14.2/7% दे दिया गया है क्वेश्चंस में, अब इसको फ्रैक्शन में आपको निकालना होगा। या तो आप ये वैल्यू याद रखिए कि 1/7 का होता है 14.2/7%, नहीं तो आप इसको कैसे निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 1498 100/7%, यानी परसेंट को अब क्या मैंने बताया था, परसेंट से साइन हटाएंगे तो क्या होता है, तो बट्टा में 100 हो जाता है, तो ये 7/100 हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल, आ गया 1/7। वैसे ही आप सबको ट्राई करके एक बार, मैं तो कहूँगा कि आप लोग अपने कॉपी में सबको ट्राई करके एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। ये आपको याद होना एकदम जरूरी है, इसमें बहाना नहीं चलेगा कि सर मुझे याद नहीं हो रहा, चाहे याद नहीं है। चलिए, जब हम क्वेश्चंस जैसे जैसे करेंगे तो ये आपको ऑटोमेटिक है याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इससे हम रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है देखते हैं कि जो कि हमारे क्वेश्चंस में काम आने वाले हैं बहुत ही ज्यादा। अब देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है 25%। तो ये जो लिखा गया है, अब इसका मतलब क्या होता है, 4 का 25% जो है वो 1 है, यानी कि 4 का 25% जो 1 है। अगर कोई संख्या 4 है तो उसका 25% जो है ऊपर वाली संख्या होती है। ये जो नीचे वाली संख्या होती है इसको आप कह लीजिए ओरिजिनल वैल्यू या ओरिजिनल नंबर। तो ये 4 का जो है 25% होगा 1। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 1/5। 1/5 क्या होता है 20%। सो यहाँ पे जो 5 है, 5 का 20% कौन सा संख्या है, 1 है। अब देखिए कैसे ये होता है, अगर हम यहाँ से 5 का 20% यहाँ से देखते हैं कि क्या होगा, 5 का 20% निकालिए तो क्या होगा, 2 से जाएगा ये 5, 5 से 5 1 आ रहा है। सो कोई भी अगर वैल्यू लिखी गई हो, जैसे यहाँ 3/8 लिखा गया है 37.1/2%। सो देखिए ये 8 का 37.1/2% कौन सी संख्या है, ये है ऊपर वाली 3 है। सो अगर जैसे मैं एग्जाम्पल से बात करूं, मैं आपसे यहाँ पे बोलता हूं कि मैंने कोई वस्तु 5 रुपए में खरीदी है और उस पे मैंने 20% का लाभ लिया है, सो वस्तु मैं कितने में बेचूंगा। तो देखिए, अगर मैंने 5 रुपए में खरीदा, यानी कि ओरिजिनल संख्या यही है, इस पे 20% का लाभ लूंगा तो कितना होगा, 20% का लाभ 1 होगा। तो 5 में खरीदा है और 1 रुपए का लाभ लिया है, तो बेचा कितने में होगा, 6 में बेचा होगा। सो ये आपको ध्यान रखना है कि नीचे वाली वैल्यू का जो ये परसेंट होता है वही ऊपर वाली वैल्यू होती है, ठीक है। अब चलिए इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और क्वेश्चंस के माध्यम से जो है इतनी इजीली और आसानी से कॉन्सेप्ट को और अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। देखिए, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, पढ़ता हूं मैं। यदि किसी संख्या में हम उसका 16.2/3% जोड़ देते हैं तो हमें 1421 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। यानी कि अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 16.2/3% मैंने बताया था, फ्रैक्शन में क्या होगा 1/6 होगा। अगर आपको नहीं याद है तो यहाँ से आप देख लीजिए, 16 × 48 2 50/3%। अब यहाँ से हम परसेंट अगर हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, बट्टा में 100 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम कैंसिल कर दिया तो ये क्या हो गया, 1/6 आ गया ना। सो 1/6 होता है। तो कह रहा है कि जो 6 है, अगर कोई संख्या 6 होती तो 6 का 16.2/3% क्या होता है, 1 होता।
तो वो कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम किसी संख्या में यानी कि 6 में हम उसका 16.2/3% जोड़ देते हैं, तो अगर हम इसका 16.2/3% क्या है, 1 है, तो अगर 1 जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा यहाँ पे। तो लेकिन वो कह रहा है तो हमें 1421 प्राप्त होता है। कह रहा है कि 7 प्राप्त नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमें 1421 प्राप्त हो रहा है, यानी कि इससे कितने गुना ज्यादा प्राप्त हो रहा है, तो 7 दूनी 14 और 7 तरीके 21, यानी कि 203 गुना ज्यादा प्राप्त हो रहा है। तो अब पूछ रहा है कि वो संख्या क्या है। तो पहले तो ये संख्या 6 थी, लेकिन इससे कितना गुना ज्यादा होगी, 203 गुना ज्यादा होगी। तो 203 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 18 और 1 और 6 दूनी 12, यानी कि ये क्या संख्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1218। सो आपने देखा कितने, अगर आपको फ्रैक्शन में वैल्यू आती है या फ्रैक्शन में आपको याद है वैल्यू, तो आप मतलब विद इन अ सेकेंड, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज अगर आप खुद से करेंगे तो विद इन अ सेकेंड आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी संख्या में, यहाँ पे संख्या होगा, यदि किसी संख्या में हम उसका 14.2/7% घटा देते हैं तो हमें 2448 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। देखिए पहले जो क्वेश्चन हमने किया उसमें क्या था कि हम जोड़ देते हैं, अब इसमें दिया गया है कि हम घटा देते हैं। तो 14.2/7% क्या होता है, तो ये हो जाता है 1/7। अब अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो देख लीजिए, 1498 और 2 100/7%, यानी कि अब यहाँ पे परसेंट हटाएंगे तो यहाँ क्या करेंगे, गुणा 100, यानी कि 1/7। अगर आप यहाँ पे कोई संख्या 7 मान लेते हैं कि 7 होगी, तो कह रहा है 7 का 14.2/7% जो है, कि अगर 7 का 14.2/7% हम घटा देते हैं, यानी कि उसका 14.2/7% क्या होता है, 1 होता है, तो 1 घटा देंगे तो क्या होगा, 6। तो वो कह रहा है 6 नहीं होता है, वो हो रहा है 2448। इससे कितना गुना ज्यादा हो रहा है, देखिए कितना हो रहा है, ये हो जा रहा है 408, यानी कि 408। सो उसी प्रकार जो वो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, 7 ना होके जो हमने मानी थी 7, वो ना होके क्या हो जाएगी, इससे 408 गुना ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगा, ये 7 8 56, 5 7 चौक 28, यानी कि ये हो जाएगी 2856 हमारा आंसर। समझ गए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगर किसी संख्या में 2640 जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट संख्या का 237.1/2% बनता है, संख्या ज्ञात करें। सो हमें वो संख्या बतानी है। सो पहले तो हमने देखा था 16.2/3%, इसका हमें फ्रैक्शन पता था, 20% का हमें फ्रैक्शन पता था, 16% का हमें फ्रैक्शन पता था। अब यहाँ पे तो दे दिया है 237.1/2%। अब हम इसको कैसे निकालें। अब सबसे बड़ा यहाँ पे आप लोगों के मन में सवाल ये खड़ा हो रहा होगा कि हमने तो सीखा था कि इसको निकालने के लिए, इसको निकालने के लिए, इसको निकालने के लिए। सो चलिए देखिए पहले हम इसको सीखते हैं कि इसको हम निकालते कैसे हैं, ठीक है। देखिए अगर आपको दे दिया जाए 200%, तो 200% अगर यहाँ पे लिखा गया है, सो मैंने बताया था कि परसेंट को चेंज करने के लिए फ्रैक्शन में क्या करते हैं, बट्टा में 100 करते हैं, यानी कि अगर हम यहाँ से चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 500%, 500% का अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 500/100, यानी कि ये आ जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पे आई होप कि आप लोग को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2.1/2 को आप सॉल्व करिए, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 दूना का 4, 1 5, 5/2 आएगा। तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 + 1/2। अगर आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अगर हम ऐसे लिखते हैं 2 + 1/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2, ऊपर क्या हो जाएगा 4 + 1 5/2। यानी कहने का मतलब है कि आप अगर ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, दोनों बात सेम है। यहाँ पे आई होप कि आपको पॉइंट क्लियर हो गया हो। अब मैं यहाँ पे दे दूं 100.1/4%। सो इसका मतलब आप क्या हुआ, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 + 1/4%, ऐसे लिख सकते हैं इसको। सेम चीज जो है हमारे क्वेश्चन में दिया गया है 237.1/2
2%, यही दिया गया है। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 200 प्लस 37.1/2%। हमने सीखा ऐसे लिख सकते हैं। अब चलिए आइए हम क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा था। अब देखिए यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन पूछ रहा था कि अगर किसी संख्या में 2640 जोड़ दिया जाए तो रिजल्ट संख्या का 237.1/2% बनता है। तो अब मैं यहाँ से 237.1/2% को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 200 प्लस 37.1/2%। अब ये 37.1/2% क्या होता है? ये होता है 3/8। अब अगर नहीं पता जिनको, देखिए इसको आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए नॉर्मली। अगर आप सॉल्व करते हैं तो 37 दूना कितना होता है? 74 1 75/2%। यानी यहाँ से आप परसेंट अगर हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? बट्टा 100। 25 से अगर हम इसको काटेंगे तो 25 दिया 75, 25 चौके 100, यानी कि ये हो जाएगा 3/8। समझ गए? सो यहाँ पे ये हो गया 3/8 और ये 200 जो लिखा गया है 200 को अगर परसेंट को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2, यानी कि ये आ गया 2 प्लस 3/8। यानी कि अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 3 19/8। सो अब ये यहाँ पे आ गया हमारा जो फ्रैक्शन में वैल्यू आ गया, ये आ गया 19/8। अब देखिए, अब अगर हम देखें तो 237.1/2% की वैल्यू हम फ्रैक्शन में यहाँ पे देखते हैं तो ये आ जाएगा 19/8। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि 8 का इतना परसेंट कितना है तो आप बताएंगे 19 है। सो हमें 19 लाने के लिए कितना जोड़ा जा रहा है? 11 जोड़ा जा रहा है यहाँ पे, लेकिन वो कह रहा है 11 नहीं जोड़ा जा रहा है, जोड़ा जा रहा है 2640। यानी 11 से कितना गुना ज़्यादा? सो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, यानी कि 240 गुना ज़्यादा। सो वैसे ही जो हमारी संख्या होगी वो क्या होगी? 8 ना होके 8 से 240 गुना ज़्यादा हो जाएगी। सो ये क्या हो जाएगा? 8 चौके 32 और ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 3 19, यानी कि वो संख्या हो जाएगा हमारा 1920। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे पॉइंट। अब देखिए, इस क्लास को मैंने शॉर्ट रखा है, ज़्यादा मैंने इस क्लास में क्वेश्चन अभी नहीं लिए हैं। अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा लगता है, अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है, आपको अगर डिटेल्स में पढ़ना है, एग्ज़ाम से पहले आपको एक अलग लेवल की तैयारी करनी है, तो आप कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोग 1000 लाइक पहुंचा देते हैं इस वीडियो पे तो मैं जो है इसकी नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा जिसमें हम डिटेल से बात करेंगे, और आने वाली जो क्लास होगी वो 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी, उसमें हम पूरी परसेंटेज को कवर कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।